प्रतियोगियों का दर्द नहीं गाऊं तो क्या गाऊं, प्रतियोगियों का दर्द नहीं तो क्या गाऊं। ये शीर्षक मैंने इस संदर्भ में नहीं दिया कि आप लोगों की अंतरात्मा को मैं छलनी करना चाहता हूं। महज कहना इतना सा है मेरा कि झारखंड सरकार विगत 4 साल पूरा कर चुकी है और आज तक अपने दम पर आज तक कितनी वैकेंसियां दी है। तमाम युवा तबका बेचैन बैठा है, वही बेचैन है हवाएं, बेचैन है हवाएं, सब और बेकरारी है, बेचैन है हवाएं, सब और बेकरारी है। कोई नहीं जानता किश्ती किधर चली है, मंझधार है, भंवर है या पास है किनारा, यह नाश आ रहा है या सौभाग्य का सितारा। यह नाश आ रहा है या सौभाग्य का सितारा। मान्यवर, जो जेपीएससी आज तक खेल खेलती आई है वो झारखंड गवर्नमेंट की खेल है या जेपीएससी की लाचारी है, ये कोई नहीं बता सकता। मैं यही कह सकता हूं कि कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है। मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। आज प्रतियोगियों की दुर्दशा की ये कहानी क्यों है, आज प्रतियोगियों की दुर्दशा की इतनी बेदर्द और बेरहम कहानी क्यों है। प्रतियोगियों के हित का अंगार मांगता हूं, प्रतियोगियों के हित का अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। कोई तो दे दे हेमंदा। बड़ा लंबे समय तक आपने ये चीख चिल्ला के कहा था कि आऊँगा तो 5 साल 5 लाख वैकेंसी दूंगा। आपने 5000 वैकेंसी अपने कार्यकाल में दिया क्या? दादा, आपके यहाँ के कुत्ते भी दूध पीते होंगे, लेकिन सच है कि यहाँ की गरीबों के आंगन में दूध के अभाव में बच्चे को मरते और तड़पते लोगों ने देखा होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे आप ज्वलंत उदाहरण के रूप में प्रतियोगियों की जिंदगी के साथ बेरहम खिलवाड़ करते हैं। दादा, आप विश्वास मानिए, जिस चीज़ को मैं उजागर कर रहा हूं अगर आत्मीयता और हृदय के साथ आप सुन लेंगे ना तो आपको लगेगा कि सारे लड़कों के विष का माने जहर का उनके लहू में संचार मांगता हूं, बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूं। सबों के लहू में विष का संचार मांगता हूं, बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूं, क्योंकि अच्छे दिन आएंगे ई फेरा में। इतने बुरे दिन पर आप ला खड़े किए ना कि इसके लिए आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको मैं क्या गुनाहगार कर सकता हूं। लेकिन कहीं न कहीं सत्ता के शिखर पर तो आप हैं। मान्यवर, मूल टॉपिक पर मैं लाते हुए ये कह रहा हूं विश्लेषण करके, बड़े दिनों के बाद एक उम्मीद जगी थी। हालांकि आप लोग पीजीटी का देखे होंगे, केमिस्ट्री का और सब्जेक्ट का दिया है, उसमें बाहरी लोगों का दबदबा बहुत ज़्यादा रहा है। आज तक हमारे हेमंत दा की सरकार ने, माननीय हेमंत दा की सरकार ने स्थानीयता को नहीं परिभाषित किया कि कौन स्थानीय। उसमें भी हो सकता है इनको यह भी पता नहीं है कि झारखंड का मुख्यमंत्री ईडी है, सीबीआई है या हेमंत दा है, लेकिन हम लोगों के लिए तो हेमंत दा है। आपकी लाचारी और आपकी बेबसी का आलम क्या है नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों पहले इन्होंने सहायक आचार्य की वैकेंसी को निकाला है। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मोटिव यह नहीं है कि मैं आपको किसी कदर आहत करूं। डबल बेंच ने, झारखंड के डबल बेंच ने एक जजमेंट दिया, उसमें कहा कि सी टेट के पास जो भी छात्र हैं वो सहायक आचार्य की परीक्षा में बैठ सकते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। जबकि झारखंड गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। जबकि झारखंड गवर्नमेंट के बायोडाटा और शेड्यूल को देख लें तो महज 4-5 व्यक्ति ही इस राज्य में सीएम बने हैं। इसमें हेमंत सोरेन, इनके पिताजी भी एक रहे। रेगुलर इजाज़त था कि आप जे टेट लें, नहीं लिया। हाई कोर्ट ने इजाज़त दिया,
हाई कोर्ट ने इजाज़त दिया कि सीटेट प्रतियोगी भर सकते हैं, एग्ज़ाम देना होगा। ये डबल बेंच की इजाज़त है। मान्यवर, मैं आपको अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कह सकता हूँ कि इस चीज़ की बात जो इनको इजाज़त हाई कोर्ट ने दिया, अगर इसको सरकार चैलेंज करेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट मामला ही पहुंचा दिए तो तय मान लीजिए कि हेमंत दास से ज़्यादा बड़ा कलाकार इस धरती में कोई पैदा नहीं लिया है। इनके रहते और इनके जीवन मतलब कार्यकाल में ये वैकेंसी को पूरा नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने दूसरी बड़ी बात कही और बहुत बहुत बड़ी बात कही, जो मैं जजमेंट का निचोड़ पढ़ के सुना रहा हूँ कि हर कोई बाहरी नहीं भर सकता। यहाँ पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो झारखंडी, जैसे बहुत झारखंडी बाहर जाते हैं कमाने खाने के लिए, बहुत कोई पढ़ने के लिए जाते हैं, जो अगर वहाँ के जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ का जी टेट एस टेट जेट मतलब जो भी टेट है वो पास किए हैं तो वही फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ इन्होंने हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि क्या सी टेट अपेयरिंग कैंडिडेट पास कर सकता है, तो नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के झारखंडी लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, ये हाई कोर्ट का डबल बेंच कह रहा है। लेकिन यही है कि जो सी टेट पास है वो भी भर सकता है। इन्होंने कहा कि जे टेट पास है वही कर भर सकता है। मतलब निर्लज्जता का चरम रूप है कि 2016 के बाद आज तक एग्जाम नहीं हुआ और इस दरमियान में सी टेट होता रहा, उसको आप स्थगित कर रहे हैं, उसको आप रोक रहे हैं। खैर जो भी हो, आयोग ने अंतिम चीज़ ये कहा कि जो 3 साल के अंदर झारखंड गवर्नमेंट अगर लेती है जे टेट, अगर उसको एक बार में क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट बार में, तो फिर आपकी नौकरी परमानेंट है। और अगर नहीं सरकार लेती है एग्जाम तो भी आपका परमानेंट है। हाई कोर्ट जो है राज्य सरकार को ये आदेश देता है कि वही 3 साल के अंदर अंदर अगर परीक्षा नहीं भी लेते तो स्थानीयता परिभाषित नहीं है। सबसे मजेदार चीज तो ये है कि ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब आप जिस अनुरूप और जैसे फॉर्म भरवा रहे हैं वैसे आप भरवाते रहिए। सी टेट वाले को भरवाइए, फिर एग्जामिनेशन जितना जल्दी लेना है आप ले लीजिए। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ, क्या कि झारखंड सरकार इतनी एक्टिव है? यार एक बात मैं कहूँगा कि गौन भले हो सकता, मैं मौन नहीं हो सकता। मैं आपके अधिकारों का उच्चारण हूँ। मैंने अभी हाई कोर्ट के जज का जजमेंट सुनाया था, लेकिन सरकार की अधोपतन की इतनी दास्ता होगी। यार आप कितना अधोपतन देखोगे सत्ता के व्याकरणों में, कितना अधोपतन मतलब गिरता हुआ देखोगे सरकार को, कितना अधोपतन देखोगे सत्ता के व्याकरणों में। हमको तो ये सरकार लाचार दिखाई देता है, प्रतियोगियों के चीरहरण का दरबार दिखाई देता है। भोले भाले प्रतियोगियों का भविष्य नित्य दिन खत्म दिखाई देता है। विश्वास मानो यारा, इतनी प्रतियोगियों के अहित में काम करने वाली सरकारें युगों युगों में कभी दिखाई देता है कि बाद भी तुम लोग अगर जागा नहीं, समझा नहीं, तो फिर यही कहेंगे कि पहले इनको गांधी की भाषा में समझा दो, ना समझे सरकार तो अपनी परिभाषा समझा दो, कि 5 लाख वैकेंसी का वादा था तेरा, दिया क्या? तड़ तड़ निकलेगा, दिया क्या? वादा खिलाफी करने के बाद वही मैं कहूँगा कि वादा खिलाफी की भाषा सद्भाव नहीं होता। वादा खिलाफी करने वालों के पास वार्ता का कोई प्रस्ताव नहीं होता। वादा खिलाफी करने वालों के पास वार्ता का कोई प्रस्ताव नहीं रखता। काहे रख रहे हो ये सब? मैं लास्ट में यही कहूँगा, जिस दिन प्रतियोगी अपने अधिकार पर पूर्ण विजय पा जाएंगे, उस दिन सरकार और सफलता आपके चरणों में आ जाएगा।
जिस दिन प्रतियोगी अपने अधिकार पर पूर्ण विजय पा जाएगा कि नियमित वैकेंसी हो, साफ और पारदर्शी हो, जो लड़का जितना नंबर लाया वो स्क्रीन पर हो, कट ऑफ मार्क्स क्या हो, ये आपका अधिकार है। मैं पुनः दोहरा दूं, प्रतियोगी हर बात पर लास्ट में तुम लोगों को जब बेबसी और लाचारी चरम रूप को छू जाएगा यारा, तो कहीं के लायक नहीं रहोगे। जागो। प्रतियोगी हर बात पर समझौता करना छोड़ दिया, अपने अधिकारों के लिए गांधी बापू बनना छोड़ दिया, ऐसा संकल्प लेना सीख लिया। जब सरकार की नीयत में ही खोट दिखाई देता है, अब तो वोट की चोट पर ही इंसाफ दिखाई देता है। क्या कहूं मैं ऐसी निकम्मी सरकार पर। विशेष आप लोगों की मर्जी, इंतजार होगा आपके अच्छे फैसले का, और इंतजार होगा इस बात पर कि आज पर आप क्या कदम उठाते हो। जय हिंद, जय भारत।